बेटे जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं उनकी 2 क्लास छूट चुकी हैं, उनकी 2 क्लास छूट चुकी हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि उन क्लासों को आप कैसे ना कैसे करके करो। कैसे करोगे भैया? बेटा यूट्यूब पे दोनों वीडियो हैं, यूट्यूब पे दोनों, बेटा नैन्सी डिस्कनेक्ट कॉल, बेटा यूट्यूब पे गए दोनों वीडियो, हाथ खड़े करना एक बार जो पहली क्लास ले रहे हैं, एक बार आपको बताए थे बेटा आप लोग शीट करो, बेटा आप मत करना, ठीक है, बस बेटा हाथ खड़े रखो, बेटा हाथ नीचे कर लीजिए। बेटे पहली क्लास डायमेंशन की आपकी छुट्टी है, बेटा दूसरी भी छुट्टी है, जिसके कारण बस शायद आज की क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो डोंट वरी, ऐसे ना सोचना कि हमें क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है, बस बेसिक सा रीजन है कि 2 क्लास छुट्टी है, इसके कारण बस नहीं आ रही है। बेटे जैसी 2 क्लास हो जाएंगी वैसी आपको एक क्लास आ जाएगी। अब वो 2 क्लास कैसी होंगी वो आपको यूट्यूब से भी करनी है। उसके बाद में अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। क्लियर? यानी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको 2 क्लास की प्रॉपर, वो दोनों देखोगे, तीसरी क्लास जो आज पढ़ के जाओगे अपने आप ही आ जाएगी। क्लियर? बेटा हर क्लास में 3 शीट मिलेंगे आपको, एक आते हुए, एक जाते हुए और एक होमवर्क शीट। करना पड़ेगा, 10th क्लास का मेथड अलग होता है, 11th का अलग होता है। तो याद रखिएगा बेटे, दीवार से थोड़ा सा झलक के इधर हो जाओ, फील आ जाएगा, क्या जाएगा? फील। बेटे ठीक है क्या? तो डायमेंशन की चर्चा कर रहे थे, पहले एक बार सीट आपकी चेक कर देते हैं। ला बेटा, बेटे सुने जरा, ऊपर सारे बच्चे खाना खा के आए हो? क्या खाया था? मूली के पराठे, गोभी के रोल? क्या होता है ये रोल? क्या होता है भाई? पराठे को मोड़ के खाते हैं? अच्छा वेजीज, अच्छा ऐसा भी होता कुछ? बेटे सुने, हमने खाया नहीं ना कभी, कोई खिलाना मेरे को, ठीक है? आओ बेटा, बेटे पहले का आंसर सुने बेटा, L माइनस एल व्हेन वी गेट क्या मिलेगा बेटा? L। बेटे टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या मिलेगा? टी स्क्वायर। बेटा F में अगर F को जोड़े क्या मिलेगा? F। बेटा E में अगर E को माइनस करें तो क्या मिलेगा? बेटा L प्लस ए बाय एल स्क्वायर लिखा है और फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। ये बताएं सेम चीज में क्या ऐड होता है? सेम चीज, यानी L में जो ऐड हुआ है वो A बाय जो एल स्क्वायर है वो L ही रहा होगा। क्या रहा होगा? L। तो वहां से आप लोगों ने उम्मीद करता हूं निकाल लिया होगा। बेटा MLT माइनस 2 लिखा है, क्या लिखा है? MLT माइनस 2। तो डब्बे में क्या आएगा? MLT माइनस 2, क्योंकि सेम चीज में सेम चीज को ऐड करते हैं, देन वी गेट क्या? सेम चीज। बेटा A माइनस एफ लिखा है, क्या लिखा है? बेटे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, यानी ए हमें क्वांटिटी नहीं पता, उसका डायमेंशन निकालना है, पर बगल वाली क्या है? फोर्स है, तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन कहलाएगा। ग्रेट। बेटा x इज इक्वल टू क्या लिखा है? सी टी स्क्वायर। बेटा फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी। x क्या है वहां पे, कोई बता सकता है पूरी क्लास में? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। बेटा टी स्क्वायर नीचे आएगा, तो बेटा एल बाई टी स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर, वहां से सी का डायमेंशन आएगा। हाँ ना बोल भैया? बेटा x माइनस ए टी स्क्वायर, क्या लिखा है? x माइनस, बेटा इज इक्वल टू में क्या है? बी टी स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन आपको निकालना था, तो उम्मीद रखता हूं निकाल लिया होगा। निकाला आप लोगों ने? बताओ क्या आया? बेटा एल टी माइनस 2 पहले ही आया होगा। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। ले बेटा पकड़े से। बेटे कॉपी वॉपी बंद करें और ऊपर सुनना स्टार्ट करें सारे बच्चे अब। तो बेटा जो पहली क्लास ले रहे हैं दिल पे हाथ रखें प्यार से और मजे लें, ठीक है? क्लास के थोड़ी खुशी को अंदर रखो। हाँ ना बोल भैया? बेटे फील नहीं ऊपर देखें। बताओ बेटा, पहली क्लास में बताया था, पहले लास्ट क्लास को देख लेते हैं। बेटा अगर डायमेंशन पढ़ते वक्त क्या बोला हमने? सीधो के बैठ जाओ। बेटा क्या पढ़ते वक्त? डायमेंशन पढ़ते वक्त। बेटा ऊपर देखें, अगर कभी भी डायमेंशन पढ़ रहे हो, अगर डायमेंशन के अंदर मास का इस्तेमाल करो, उसके कहो मास, यानी डायमेंशन पढ़ते वक्त अगर मास सुनने को मिलेगा तो क्या लिखोगे हमेशा? कैपिटल एम। क्या लिखोगे? कैपिटल एल। बेटा अगर लेंथ सुनने को मिलेगा तो क्या लिखोगे? कैपिटल एल। जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं वो इतना जान लें आज की क्लास के लिए, अगर आपको मास सुनने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मास, तो उसकी जगह कैपिटल एम लिखना है। अब ये टॉपिक क्या चल रहा है धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको। बेटा अगर कभी भी लेंथ सुनने को मिले, क्या मिले? लेंथ, तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करोगे? कैपिटल एल। बेटा मान लीजिए कभी टाइम सुनने को मिल गया, बोलो क्या आएगा? बेटा करंट की जगह क्या आएगा? कैपिटल ए। जो यूनिट होती है वो इसका क्या होता है? डायमेंशन। ये बतला रखा है ना। फिजिक्स बोलने से आती है, फिजिक्स बोलने से, केमिस्ट्री देखने से आती है या सुनने से आती है, बायो फील लेने से आती है, बायो मैथ करने से आती है। ये कहानी दोबारा दोबारा बोलने की आवश्यकता ना पड़े हमें, कोई नहीं, फील ले लेना इसमें भी। तो थोड़ा एक्टिव रहो यार, क्या आगे खुशी दिलाओ थोड़ा। मैं सुबह से बैच ले रहा हूँ, थक जाता हूँ मैं भी यार, इंसान हूँ, बुजुर्ग हो गया अलग बात है,
हंस रहे हो तुम, बताओ, हंसने वाली बात है? एक इंसान बुढ़ा हो रहा है तुम हंस रहे हो। दोबारा बोलो बेटा, मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा? लेंथ का क्या होता है? टाइम का क्या होता है? स्मॉल वर्ड इस्तेमाल मत करना, कैपिटल लगा देना। बेटा करंट का क्या होता है? एम्पीयर। बेटा टेम्परेचर क्या होते हैं? के या फिर थीटा। यानी ये शब्द आएंगे तो इसकी जगह डायमेंशन ये लिखने वाले हैं। बेटा किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना, क्या निकालना है? डायमेंशन। तो पता क्या होना चाहिए? डायमेंशन फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हो। बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा डायमेंशन को रूल्स बताए थे, क्या बताए थे? रूल्स ये थे, अगर सेम चीज में सेम चीज को ऐड करेंगे तो देन वी गेट सेम चीज। यानी एल में अगर एल को जोड़ें तो क्या मिलने वाला है? बेटा मान लीजिए LT -1 है और बेटा प्लस में LT -1 है, आंसर क्या आएगा? और S माइनस S है तो क्या आएगा? यानी सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करेंगे देन वी गेट सेम चीज। ये पढ़ा रखा है ना बेटा? कुछ रूल्स भी सिखाए थे। ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस। बेटा एंगल इज डायमेंशनलेस बट इट हैज यूनिट। यानी एंगल भी डायमेंशनलेस होता है परंतु उसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ये सब बता रखा आप लोगों को। क्लियर है बेटा? एक बार फटाफट एक नोट डालें। बहरहाल हमेशा की तरह जो पहली क्लास में पढ़ाया था उसके ऊपर। बेटा मास का डायमेंशन क्या होते हैं? इसे लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लें। बेटा मास का डायमेंशन, बेटा लेंथ का, बताओ टाइम का, टाइम का, करंट का, टेम्परेचर का, के या फिर थीटा होता है। बड़े नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर बताओ, एल में एल को जोड़ो क्या आएगा? बेटा मैथ नहीं चल रही है, फिजिक्स है, कहीं 2L मत कर देना। बेटा एल में एल को जोड़ा एल, बताओ एस में एस को जोड़ा, के में के को जोड़ा, ये सब पढ़ा रखा है। बेटा एल में एल को माइनस करा, एस में से एस को माइनस करा, बेटा के में से के को माइनस करा। ये सब आता ही नहीं आता है, ये बेसिक चर्चा है। लालियों ऊपर पीछे। बेटा नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा बताएं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या होते हैं? बताओ साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनलेस, कुछ भी नहीं होगा भैया। बेटा टेन थीटा का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, डायमेंशनलेस। तो ये पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा? अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन? ये सही है गलत है कैसे पता लगेगा? डायमेंशन में से, यानी LHS की डायमेंशन निकालो, RHS की डायमेंशन निकालो। अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो वो क्या है? सही है, अदरवाइज क्या है? गलत है। ये लास्ट क्लास में बतलाया था। बेटा फॉर एग्जाम्पल V इज इक्वल टू में U प्लस 80। बेटे फॉर्मूला सही है गलत है? पर हमें डायमेंशन की मदद से चेक कर रहे हैं सही है गलत है। तो हमने क्या करा था? LHS की डायमेंशन निकाले थे, RHS की डायमेंशन निकाले थे। अगर दोनों डायमेंशन इक्वल आ गए इट मींस ये फॉर्मूला सही है, अदरवाइज क्या है? गलत है। यानी इस वाली क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने, इसके भी डायमेंशन निकालने, अगर दोनों सेम आए तो सही है, अदरवाइज क्या है? गलत है। यानी यहां पे लिख लो LHS अगर आपका RHS के इक्वल आ गया डायमेंशनली तो ये फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनली करेक्ट होता है। ये 2 क्लास में पढ़ाया आप लोगों को। क्लियर है क्या? तो एक बार नजर मान लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटे काम करोगे? ये दोबारा बोलना कौन? अच्छा बताओ, जो बच्चा पहली क्लास में वही मान लो ना। मास है तो क्या है? कैपिटल M। लेंथ है तो क्या है? कैपिटल है। टाइम है तो क्या है? और करंट है तो क्या है? कैपिटल है। टेम्परेचर है तो क्या है? के या फिर थीटा। बात खत्म। बेटा यहाँ पे क्या होता है? अगर सेम चीज में सेम चीज को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी? अब चाहे कुछ भी हो। बेटा एस में एस को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एस। वैसे एल में से एल को माइनस करो तो क्या मिल गया? एल। ये डायमेंशन के रूल्स हैं जो कि वीडियो में आपको पता लग जाएंगे। बेटा यहाँ क्या होता है? एक इक्वेशन दे दी V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये सही है या गलत है? डायमेंशन की मदद से चेक करना है। तो हमने क्या बोला? LHS के डायमेंशन निकालो, RHS के डायमेंशन निकालो। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो ये फॉर्मूला क्या है? सही है, अदरवाइज क्या है? गलत है। बात खत्म। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सबके सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस, इनका डायमेंशन नहीं होता। ये सब पढ़ा रखा है, ये बातें थी। बेटा आज की क्लास में डायमेंशन के दूसरे यूज की चर्चा करेंगे। डायमेंशन के 3 यूज थे, कितने थे? 3। पहला क्या था? बेटा चेक द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला। बेटा दूसरा क्या था? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आना। और तीसरा क्या था? ड्राइव द फॉर्मूला, ड्राइव द फॉर्मूला। तो आज तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दूसरा नहीं। यूज के हिसाब से दूसरा है पर जो लिखवाया उसके हिसाब से तीसरा है। तो लिखो बेटा फास्ट, ड्राइव द फॉर्मूला। टॉपिक का नाम क्या है? तो ड्राइव द फॉर्मूला, यानी डायमेंशन की तीसरी क्लास में होगा वो, यानी डायमेंशन की मदद से किसी फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं ये सीखने वाले हैं। बेटे टू ड्राइव द फॉर्मूला,
मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, झुंडूबाम हुई दानी। बेटे क्या लिखा ऊपर देखिए, बेटे टू ड्राइव द फॉर्मूला। अच्छा यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपके एग्जाम में। कितने नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, एक न्यूमेरिकल लगा लो, सारे वैसे ही लगने वाले हैं। यानी अगर एक आ गया तो सारे सेम होंगे, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा। यानी एक बार एक ध्यान से देख लो, उसके बाद सारे कर लोगे। क्लियर है क्या? बच्चा ये बताएं, पेंडुलम के बारे में सारे बच्चे जानते हैं क्या? बड़े सीलिंग है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। बड़े क्या है? सीलिंग। बड़े यहाँ से एक रस्सी आ रही है और नीचे बॉब है, क्या है? बॉब। बेटा तुम्हारे अंदर चुल होने के कारण तुमने इसे पीछे खींचा, हंस क्यों रहा है? चुल्ली तो है, छोड़ दिया क्या? कर दिया। तो जैसे ही छोड़ोगे तो ऑस्किलेशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा? तो ऑस्किलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है? ये सीलिंग थी, बीच में से रस्सी आ रही है और नीचे बॉब लगी है, आपने पीछे खींचा, छोड़ दिया तो ऑस्किलेशन स्टार्ट हो गया। बताओ पूरा एक चक्कर काटने में कुछ समय लगेगा या नहीं लगेगा? यानी मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं, तो पूरा एक चक्कर काट रहे हैं, समय ले रहे हैं, इसको टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर काटने में लिया गया समय, इसको टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मान लीजिए बॉब है, इसको खींच के छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या है? ऐसे करके ऑस्किलेशन हो रहा ही नहीं हो रहा, तो इसका टी का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में बताया था, बटा 2 पाई अंडर में L/G। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। बहरहाल इसकी ड्राइव क्या है? चैप्टर नंबर 14 में पूरी डेरिवेशन भी है। ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, बना कैसे भैया? बस अभी मान लीजिए अगर पेंडुलम है और यहाँ पे बॉब को पीछे खींच के छोड़ रहे हो और ऑस्किलेशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। बेटा व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज G? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला डायमेंशन की मदद से आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ये नहीं रिजल्ट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, वो कैसे आएंगे? 3 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखो। बेटा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बेटा लिखवा दिया? दोबारा लिख ले बेटा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला लिख लो। कितना होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर में L/G, और डायग्राम भी बना लेना फास्ट, डायग्राम भी बना लेना। बेटा यहाँ पे क्या है? हमें लिखना है, हमने मान लिया कि अगर आपके हाथ में पेंडुलम है, क्या है? पेंडुलम, और पेंडुलम में ऑस्किलेशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। अच्छी बात है। अब ये डायमेंशन की मदद से ड्राइव भी करके देख रहे हैं। अभी ड्राइव कैसे होता है, कैसे नहीं होता, यही 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी, लिखते कैसे हैं, और लिखने के बाद में आपको इक्वेशन कैसे बनानी है, पहला काम तो ये। तो क्वेश्चन डालो 3 नंबर का, फास्ट क्वेश्चन डालो 3 नंबर का, इसी के ऊपर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, क्या बोला हमने? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, drive an expression for the time period of the simple pendulum, time period of a simple pendulum which may depend upon the length of the string, कोमा डाल देना, mass of the bob which may depend upon the, पहला क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा कोमा डाल के लिखो मास ऑफ द बॉब, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन ही बोल रहा है, ध्यान से देखो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन द, पहला क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ। ये मेरी लेंथ है, तुम्हारी है, स्ट्रिंग की है, स्ट्रिंग की। बेटा अगला फैक्टर क्या है? मास ऑफ द बॉब, यानी जो नीचे बॉब लगी हुई है उसका मास। और अगला फैक्टर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। लेकिन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, हमें ड्राइव किसके लिए करना है? टाइम पीरियड के लिए। अच्छा किसका टाइम पीरियड देखो जरा? सिंपल पेंडुलम का। अच्छी बात है, यानी जो फॉर्मूला निकालना है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है क्या? एक बात जो कि डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे। किस पे डिपेंड करते हैं? मास पे। फिर किस पे करते हैं? जी पे। ये हमेशा गिवन आएगा।
यानी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, गिवन दिया जाएगा इस तरीके क्वेश्चन में। अब करने का तरीका क्या है, कैसे ड्राइव करना है, एक क्वेश्चन समझ लो सारे ही वैसे होने वाले हैं। क्लियर है क्या? ऊपर देखें बेटा, सबसे पहले बताएं हमें निकालना क्या, टाइम पीरियड। उसके बाद ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा है विच में बी डिपेंड अपॉन द, बताओ किस पे, एल पे, बेटा मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। बस डायरेक्टली का सिंबल लगाना। इट मींस क्या है कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, बेटा टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड करता है, टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। पहले स्टेप हमेशा ऐसे ही लिखोगे जब ड्राइव कर ले फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, पहले तो ऐसा लिखना है। क्लियर? और ये हमेशा गिवन आने वाला है हमेशा। हाँ ना बोल भैया। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर। जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, हमें क्या लेना देना। बेटा इसके अगला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है फर्स्ट, हर बार ऐसे करोगे। बेटा सेकंड स्टेप क्या है, बेटा इसको हटाओगे, इक्वल लगाओगे, क्या लगाओगे, इक्वल। और जैसे ही इक्वल आएगा कुछ कांस्टेंट भी आएगा यहाँ पे, 10th क्लास में पढ़ा है। के आगे क्या आगे, के, बेटा पीछे क्या है, एल एम जी। बेटा इसकी पावर ए लिखनी है, यहाँ बी लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, सी। ये फिक्स स्टेप है, हर बार ये करना है, क्योंकि आपको नहीं पता ना लेंथ की पावर क्या है, हमें नहीं पता भी, मास की पावर नहीं पता, जी की पावर नहीं पता। हो सकता है फॉर्मूले में जी स्क्वायर हो, हमें क्या पता भाई। हो सकता है फॉर्मूले में मास पे क्यूब हो, हमें क्या पता। यानी मान के चलेंगे हमें नहीं पता, एबीसी लिख लिया। अब बेटा के क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, बताओ कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, कुछ भी नहीं, डायमेंशनलेस, पढ़ा रखा है। अच्छा इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, राइट द डायमेंशन, राइट द। थर्ड स्टेप है राइट द डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड डायमेंशन लिखना है, क्या लिखना है, डायमेंशन। बताओ इस क्वांटिटी का नाम क्या है, टाइम पीरियड। बताओ बेटा टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, पढ़ा रखा भैया। बेटा ये कांस्टेंट है नहीं, बताओ कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनल लेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। बेटा इस क्वांटिटी का नाम क्या है, ध्यान से पढ़ो, लेंथ। बेटा लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। उसकी पावर कितनी है, ध्यान से देखो, ए लिखा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए। बताओ इसका नाम क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। बताओ पावर कितनी है, डी लगा दी। बेटा इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वही डायमेंशन होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, जो कि बता रखा है, LT माइनस टू। क्या होता है, LT माइनस टू। बेटा पावर क्या है, C। अब इसके बाद पावर को ओपन करना है, आराम से देखिए। बेटा यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, L की पावर A। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, M की पावर B। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी तो होगा। बेटा L के ऊपर C भी है और T माइनस 2C, इतना आया नहीं आया भैया। बताओ L वाला ये बेस सेम तो पावर ऐड। बताओ बेटा कितना आएगा, L A प्लस C। बेटा M क्या है, B है और T क्या है, माइनस 2C। अच्छा ध्यान से देखो, इसे रीअरेंज कर दो थोड़ा अच्छा लगेगा। M लिख दिया, B लिख दिया, ये इधर लिख दिया L A प्लस C और T क्या है, माइनस 2C। रीअरेंज करके लिख दिया आगे पीछे। बताओ इसके बीच में कोमा लगा दूं क्या, मल्टीप्लाई लगा दूं, बहुत बढ़िया। ना कोमा आता है ना मल्टीप्लाई आता है। परंतु फिर लीजिए यहां पे अगर आरएचएस में टर्म देखें 3 है, 1 2 3, पर एलएचएस में क्या अकेला तनहा लोनली पड़ा हुआ टाइम। हाँ ना बोलो भाई, तो इसे कैसे लिखोगे, फील लो। बेटा एम लिखोगे, एल लिखोगे, टी लिखोगे। बताओ टी की पावर कितनी है, 1 लिख दी, पर वहां पे एम है क्या, तो 0 लगाओ ना भैया। एल है क्या, 0 लगाओ। बताओ किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1। यानी मैं लिख सकता हूं ना M0 L0, असली में उसका मतलब वहां पे वो है ही नहीं। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि राइट में भी कितने टर्म है, 3 है, MLT, ताकि मैं पावर को क्या कर सकूं, कंपेयर कर सकूं। बस एक क्वेश्चन देखना है, सारे सेम। हाँ ना बोल भैया। अच्छा बताओ ये कौन सा स्टेप चल रहा था हमारा, तीसरा। बेटा चौथे स्टेप में क्या करेंगे, बताओ यहाँ मास के ऊपर वैल्यू क्या है, B। बेटा यहाँ पे क्या है, 0, यानी B इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, पावर को कंपेयर करना है। बताओ यहाँ L के ऊपर पावर क्या है, A प्लस C, यहाँ पे L के ऊपर क्या है, 0, तो यानी A प्लस C इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे T के ऊपर क्या है और यहाँ क्या है, 1, तो यानी माइनस 2C इज इक्वल टू 1। वहां से A B C निकाल लोगे और A B C निकालने के बाद यहाँ पुट कर दोगे, पावर आ गई ना। और जब पावर आ गई उसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला आ जाएगा, वही आएगा जो भी लिखवाया था। हाँ ना बोल भैया। एक क्वेश्चन लगाओ, धीरे धीरे सारे लगेंगे। अभी पहले इतना नोट करो फास्ट, लपेटे इसे। बेटे फील ने और ऊपर देखें। बेटे वापस से बोल दें, शब्दों को ध्यान से सुने।
बेटा एग्जाम में इस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं? 3 नंबर का। और जो मैंने शब्द बोले हैं जैसे क्वेश्चन में पहले में, वैसे ही शब्द आएंगे, यानी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर दैट, फलाना ठिकाना तमकाना, कहेगा जो भी क्वांटिटी है इस पे डिपेंड करती है, गिवन होगा हमेशा। बहरहाल होमवर्क शीट मिल जाएगी। तो आपको पहला स्टेप ऐसे लिखना है जिस पे डिपेंड करता है, पावर लगा देनी है, यहाँ से हटाना है, के लिखना है, और उसके बाद में क्या लिखना है? डायमेंशन। क्या लिखना है? डायमेंशन। तो दोनों साइड डायमेंशन लिखने, उसके बाद यहाँ देख लो, यहाँ 3 टर्म है या नहीं है, परंतु यहाँ पे एक ही है, तो आपको उतनी टर्म लिखनी पड़ेंगी ताकि पावर कंपेयर कर सकूं। ना हो तो भी लिखनी है, अगर हो तो अच्छी बात है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती हैं। बेटा इसके आगे क्या होगा? अच्छा इससे काम करो, इसे यहाँ लिख लेंगे, ठीक है? बताओ बेटा पावर कंपेयर करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भैया? बताओ बेटा पहली इक्वेशन क्या है? T इज इक्वल टू में K, बेटा LA MA G है, पावर कितनी है? A B C, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है? जो कि है। बताओ यहाँ पे क्या था? बेटा T अकेला था, तो हमने यहाँ क्या करा था? बेटा M लिखा था, 0 लिखा था, बेटा L 0 और T 1 लिख दिया था। रियल में इसका मतलब है ये है नहीं, बस लिख लिया। अब बेटा इसके बाद 4th स्टेप आता है, क्या आता है? 4th स्टेप, बेटा कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर, यानी पावर को कंपेयर करना है। बता बेटा यहाँ पे RHS में M की पावर क्या है? B, बेटा यहाँ पे M की पावर क्या है? 0, तो यानी क्या लिख सकते हैं? B इज इक्वल टू 0, लाइन खींच दो। बताओ यहाँ पे L की पावर क्या है? A प्लस C, यहाँ पे L की पावर क्या है? 0, तो यहाँ B प्लस C इज इक्वल टू 0 आएगा। पेन मत चलाना कोई भी बेटा, A प्लस C क्या आएगा? 0। बेटा यहाँ पे T की पावर क्या है? -2C, और यहाँ T की पावर क्या है? 1। बताओ इन दोनों कंपेयर कर दो, बेटा -2C इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से ABC निकालो और यहाँ डाल दो, अपने आप ही आंसर आएगा। फिर लो बेटा ये बताएं B की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ यहाँ C की वैल्यू निकाल लो, बेटा ये -1/2 आएगा। बेटा C की वैल्यू यहाँ डाल दो, बताओ A यहाँ पे क्या है? प्लस A -1/2 है, इज इक्वल टू 0 है। बेटा ये प्लस आता होगा, ये तो भूल जाते हैं छोटी क्लास के बच्चे तो ना। बेटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2, प्लस माइनस 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 को उधर जाएगा तो प्लस। बेटा ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। बेटा नाउ द वैल्यू ए की, बी की एंड सी की कहाँ डाल दोगे? इक्वेशन 1 में, और आपका आंसर आएगा। इसे मिटो दे बेटा एक फील नहीं। बताओ ए इज इक्वल टू कितना है? 1/2। बेटा बी इज इक्वल टू कितना है? 0, और सी इज इक्वल टू कितना है? -1/2। बेटा टी इज इक्वल टू के था, बेटा एम था, एल था, जी था। बहरहाल देख लेना, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। कहीं सोचो पहले एल ही लिखना है, बाद में कुछ कहीं भी लिखो। एल की पावर क्या है? ए लिख दिया। बेटा एम की पावर क्या है? बी है, तो बी लिख दिया। और बेटा जी की पावर क्या है? सी लिख दिया। आराम से फिर लीजिए। बताओ एम की पावर बी है, और बी कितना है हमारा? 0, तो बताओ बी के ऊपर क्या आएगा? टी इज इक्वल टू के तो है, और इसके ऊपर आ गया 0। बेटा एल की पावर ए, और ए कितना है? 1/2, 1/2 डालो, तो एल की पावर आएगी 1/2, और यहाँ पे सी की पावर क्या? -1/2। इतना डालने के बाद आपको सिर्फ इतना देखना है, जिसकी पावर भी नेगेटिव हो उसको नीचे ले आना, ताकि क्या हो जाए? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? तो बताओ अगला स्टेप क्या आएगा? टी इज इक्वल टू में के, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, खत्म। क्या आएगा यहाँ पे? एल की पावर 1/2, नीचे ले आओ, जी की पावर 1/2। अब बेटा 1/2 मीन्स क्या होता है? रूट। ये तो आता होगा। बता इसके ऊपर भी 1/2, इसके ऊपर भी 1/2, तो टी इज इक्वल टू के, L/G, दोनों की पावर कितनी? 1/2, कॉमन लेके लिख दिया। बताओ दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट, तो T इज इक्वल टू के अंडर रूट में L/G, ये आ गया फॉर्मूला। और K क्या? कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2π, जो कि बता रखी है एक्सपेरिमेंटली, जो कि अभी आपको नहीं आती। तो ये आ गया फॉर्मूला, किसकी मदद से आया? डायमेंशन की मदद से। अब जो भी स्टेप फॉलो करें हर बार सेम, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लपेटो से फास्ट, हलवा चाहिए। बेटा फील सिर्फ इतना से लेना है कि इसमें जब क्वेश्चन लगोगे तो स्टेप सेम होने वाले, अलग होने वाले, बार बोल रहा हूं सेम होने वाले हैं। बेटा फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का के है अंडर रूट में L/G। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बहरहाल जब तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना पेंडुलम के बारे में, डिटेल बताऊंगा कि वास्तविकता में जो लेंथ होती है बड़े बॉब होती है, ये लेंथ ऐसे होती है, यहां से लेंथ नापते हैं 20 से। कई बच्चे प्रैक्टिकल में जाते हैं यहां से लेके यहां तक की मेजर कर लेते हैं ऐसे करके, वो गलत तरीका है। पर स्मॉल एरर आता है, टीचर छोड़ देता है, कहेगा काट के कहीं लेके जाएंगे। बहरहाल रेडियस पता हो तो निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। तो रियल में सेंटर से यहां तक की लेंथ मेजर करी जाती है रियल में, पर बच्चे करते नहीं है, तो उनका एरर आता होगा ज्यादा। अरे हाँ ना बोल भैया। बहरहाल हमें लेने दे रही है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन डाले। बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर
अच्छा यहाँ लिखा था कंपेयरिंग द पावर, बट एक है नाउ द वैल्यू ऑफ ए बी सी पुट इन इक्वेशन 1, और जो भी नेगेटिव पावर होगी वो कहाँ आएगी हमेशा नीचे, ये याद रखना। दोनों पे 1/2 लिखा था, कॉमन ले लिया, 1/2 क्या लगा दिया रूट में, आ गया आंसर। बट ये सेकंड क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 नंबर का सेम। बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, रिपीट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन की थ्योरी लिखवाऊंगा, उसके बाद नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्लियर। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स विच में डिपेंड अपॉन द, विच में डिपेंड अपॉन द, विच में डिपेंड अपॉन द, बड़े पहले फैक्टर क्या है मास, विच में डिपेंड अपॉन द मास, जो भी पार्टिकल है उसका। बड़े दूसरा कोमा डाल दो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और तीसरा डाल दीजिए रेडियस एंड रेडियस। तो यानी एक मास हो गया, एक वेलोसिटी हो गया, और एक क्या होगी रेडियस। अब खुद बताओ बेटा, ऊपर देखें बिल्कुल सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बड़े पहले स्टेप, सारे बच्चे ऊपर देखें, बताओ बेटा लिखा क्या है, फोर्स, क्या लिखे हैं फोर्स, विच में भी डिपेंड अपॉन द, 3 फैक्टर, पहला क्या है मास, दूसरा क्या है वेलोसिटी, तीसरा क्या है रेडियस, सारे डिफाइन कर रखे हैं। तो पहले लिखोगे फोर्स, बेटा जिस पर डिपेंड कर रही है ऊपर देखें, पहला मास, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा रेडियस, ऐसे लिख दिया, सेम है अलग है सेम। बेटा सेकंड स्टेप क्या था, बेटा सेकंड स्टेप ये, इसको हटाना है, बेटा नजर सिर्फ ऊपर, क्या आएगा MAVARA ABC लगा देना है, इसे इक्वेशन क्या लिखोगे 1, एक भी स्टेप चेंज नहीं आएगा। बेटा स्टेप नंबर तीसरा, बताओ तीसरे में राइट द डायमेंशन ऑफ आइदर साइड, तो क्या राइट द डायमेंशन, अरे हाँ ना बोलो भैया, दोनों साइड डायमेंशन लिखोगे। बताओ इस क्वांटिटी का नाम क्या है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी आपको पता है, बेटा MLT-2 यही होता है भैया। और बेटा के जो है डायमेंशन लेस होगा, ये क्या होगा डायमेंशनल लेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होने वाला। बताओ यहाँ मास है, क्या है मास, मास का डायमेंशन बोलो कैपिटल M, तो ये कैपिटल M, पावर कितनी है A। बताओ बेटा ये क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होते हैं LT-1, पावर कितनी है B। बड़े रेडियस है, क्या है रेडियस, अब ये रेडियस भी तो एक लेंथ ही है, तो उसका क्या हुआ L, तो यहाँ कैपिटल L आएगा, पावर कितनी है C, इनको ओपन करना है बस। बड़े इक्वल यहाँ लगा लेते हैं, बताओ M की पावर क्या है A, तो ये M के ऊपर आ गया A, बड़े क्या इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, बोलो कितना आएगा LBT-B, यहाँ पे कितना आएगा LC, बेटा L का A घेरा बेस सेम, तो पावर ऐड, बेटा M आ गया A, LB प्लस C T-B, ये आ गया डब्बा, बीच में डॉट लगा दो, क्रॉस लगाए थे कुछ भी नहीं लगेगा, याद रखना ठीक है, ना डॉट आएगा ना कोमा आएगा ना क्रॉस आएगा, कुछ भी मत लगा देना। बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टर्म है 4 टर्म है 3, बेटा यहाँ पे भी तो 3 ही है, तो 0 लगाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। बेटा यहाँ क्या है MA LBA TB है, बेटा -2, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, कितने स्टेप हो गए 3, और 4 ही स्टेप होते हैं सिर्फ, तो लास्ट स्टेप क्या है फोर्थ। बताओ फोर्थ स्टेप में क्या आएगा बेटा कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर। बताओ यहाँ पे मास के ऊपर क्या है A, यहाँ पे मास के ऊपर क्या है 1, यानी A इज इक्वल टू क्या हो गया 1। आया नहीं आया बेटा, पेन ना चलाएं कृपया करके, इंक खत्म हो जाएगी, हम गरीब लोग हैं दे भी नहीं पाएंगे पेन। बेटा L के ऊपर क्या है B प्लस C, बेटा यहाँ पे L के ऊपर क्या है 1, यानी यहाँ पे B प्लस C इज इक्वल टू 1 हो गया। बेटा यहाँ पे T की पावर कितनी है -B, बेटा यहाँ कितना -2, तो यानी -B इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस यानी B इज इक्वल टू 2 आ गया, और A इज इक्वल टू 1 आ गया। भैया यहाँ पे B की वैल्यू डाल दो ना, बताओ B की वैल्यू 2 यहाँ डालोगे तो 2 प्लस C इज इक्वल टू 1, बेटा C इज इक्वल टू में 1 - 2, तो C इज इक्वल टू -1, तो मैं नहीं आया भैया, लपेट घसीट उठा पटा खलुआ चीज। बेटे आगे इतना असर भी नहीं फील लो, बेटे शब्दों का खेल है, शब्दों को ध्यान सुने। फोर्स जो है विच में भी डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर, बेटा पहला क्या था मास वेलोसिटी रेडियस, आपने ABC लगाया, KBC नहीं क्या लगाया ABC, वैल्यू डाली निकाली घसीटी पटीटी उठाई ये आई। बेटा इन सारी वैल्यू को उठा के कहाँ डालोगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपका रिजल्ट आ जाएगा mv²/r, क्या आएगा mv²/r। ऊपर देखिए बेटा ये क्या है, इसके बाद में लिखोगे नाउ द वैल्यू A B एंड C पुट इन इक्वेशन 1। बेटा कहते हैं A की वैल्यू क्या है 1, यहाँ लिख लो। बेटा A इज इक्वल टू आया है 1, बताओ B इज इक्वल टू क्या है, बेटा B इज इक्वल टू आया है 2, और बेटा C इज इक्वल टू आया है -1।
क्लियर? बड़े यहाँ डालो f इजिकल टू में यहाँ k तो क्या रहेगा, बताओ m की पावर a है, m की पावर a और a कितना है 1, तो 1 डाल दिया। बताए v है और v के ऊपर b है, b की पावर कितनी है 2, बड़े यहाँ r की पावर कितनी है भैया यहाँ पे आएगा -1। बड़े सॉल्व करो f इजिकल टू में k जिसकी पावर भी माइनस होनी चाहिए, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर नीचे आएगा प्लस हो जाएगा ना। बहरहाल आपको बता दूं ये हमने डायमेंशनली पहले भी कराया फॉर्मूला प्रूव, बताया था ना आपको कुछ दिन पहले। यानी फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होती है। क्लियर? इसके कह रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में भी जानेंगे। मैंने बताया था जो फ्लाईओवर्स होते हैं जहां मुड़ते हैं वो एक तरफ से ऊंचे होते हैं, एक तरफ से क्या होते हैं नीचे, या फिर कहीं भी रोडों पर टर्निंग पॉइंट आता है और देखना एक तरफ से रोड ऊंची एक तरफ से नीचे होगी, इसको बैंकिंग ऑफ रोड। इसे पढ़ना भी है 5वें चैप्टर में। क्लियर है क्या? लपेटिए से फास्ट। बड़े फिल एक और क्वेश्चन करें। बहरहाल अब जो भी क्वेश्चन है मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, ठीक है? आपको पता लग गया है। अब एक क्वांटिटी होगी डिपेंड करके किसी पे क्वेश्चन बनाना आपको आती है। बड़ा एमआरजी क्या बोला? यानी फोर्स जो है डिपेंड कर रहे हैं एमआरजी पे, एमआरजी। तो वहां से देखना आपको फील। बड़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर का। मान लीजिए ऊपर देखें, बड़े फोर्स हैं विच में बी डिपेंड अपॉन द 3 क्वांटिटी। पहला है मास, बेटा आर रेडियस और जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 फैक्टर मान लिए। बेटा वापस से आएगा एफ लाओगे इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा एम ए आर बी जी सी। इतना आया नहीं आया? बेटा राइट द डायमेंशन ऑफ आइदर साइड। अब मैं बीच में स्टेप नहीं लिख रहा, ठीक है? बेटा इसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशन है, किसका है? फोर्स का। बेटा के क्या है? डायमेंशनल लेस, कोई डायमेंशन नहीं होता। मास का डायमेंशन बोलो कैपिटल एम, पावर कितनी है? ए। बेटा आर जो है तो रेडियस, रेडियस मीन्स है तो लेंथ ही, तो क्या हो? कैपिटल एल। पावर बोल बेटा बी। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन का होता है वही होगा एल टी माइनस 2। पावर क्या है? सी। ब्रैकेट को ओपन करो, एबीसी निकालो, पहली क्वेश्चन में डालो, आंसर आपके सामने बिल्कुल सेम। फील लो बेटा एम ऊपर देख ला, बेटा एल बी, बेटा इसके ऊपर बोल क्या आएगा? एल सी टी माइनस 2 सी। बताओ बेस सेम तो पावर ऐड। बेटा एम आया, ए आया, एल आया, बी प्लस सी आया, टी माइनस 2 सी। ऊपर देखो एक बार देखो बेटा यहाँ 3 टर्म में 4 हैं, ऑलरेडी वहां पे 3 है, तो हमें कोई नई टर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या है? एम ऑलरेडी है, बेटा एल बी और टी माइनस 2 भी है। वो सारी टर्म से जो पावर को कंपेयर करने के लिए चाहिए हमें। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होती और यहाँ पे एल और टी होती, एम नहीं होती, तो क्या करते? एम नहीं है तो लेके आते, एम 0 लिखते, क्योंकि मतलब तो 1 ही है। क्लियर? इसके बाद पावर क्या कर दोगे? कंपेयर, और आपका आंसर आ जाएगा। ये लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ऊपर देखें, बेटे भरोसा है हमें आप लोगों पे कि आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा। बहरहाल उसके बाद भी बेटा फील लो। बताओ यहाँ m की पावर क्या है? बेटा बोले a। बेटा यहाँ पे m की पावर क्या है? 1, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 मान लिया भैया। बेटा यहाँ l की पावर क्या है? b प्लस सी। बेटा यहाँ l की पावर क्या है? सिर्फ 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आने वाले? 1। बेटा इसके आगे t की पावर यहाँ क्या है? -2 सी, और वहां पे t क्या है? -2, तो -2 c इज इक्वल टू -2 आएगा। बेटा इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल। बेटा माइनस b, c इज इक्वल टू 1 आ गया। देखो यही आ रहा है। बेटा a इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 है, तो बचा क्या? सिर्फ b निकालना है। बेटा c की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 यहाँ डाल दोगे, तो बेटा b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। a b c तीनों आ गए। बेटा तीनों को उठा के यहाँ डालने, तो चुन्नी निकालो और यहाँ डाल लो। फिर लो बेटा ऊपर देखिए, बेटा कहते हैं f इज इक्वल टू में क्या है? बताओ m के ऊपर a कितना है? 1, तो यहाँ आ गया 1। बड़े r के ऊपर b है, और b कितना है भैया? 0, तो 0 आ गया। और g के ऊपर c है, c कितना है? 1। बड़े ये तो हो गया 1, तो f इज इक्वल टू में k, बड़े एम जी आपका हो गया आंसर। कठिन तो नहीं है, यानी सारे स्टेप सेम हो रहे हैं। क्लियर? अच्छा एक और चीज, एक शब्द होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? कभी भी फिजिक्स पढ़ते समय हमेशा कोई ऐसा शब्द आ जाए, मान लीजिए मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। बेटा इसको लिखने का तरीका होता है m/l, यानी पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। डंडा दिखा लाला। बेटा मान लीजिए एक लेंथ है, ऐसे मान लो। बेटा पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, इतनी सी लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसके अंदर मास तो होगा, यानी पर यूनिट लेंथ के मास की बात हो रही है।
पकड़ इसे बेटा। मान लीजिए कहीं लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे एक शब्द बोल रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर कुछ भी ले लो पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिखोगे? एफ बाई बी, एफ बाई वी लिख दिया। ये नहीं लिखना, आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा बताएं, मास पर यूनिट लेंथ लिखा है, इसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एम इसका, एल इसका, तो कितना आ गया बेटा? एम एल माइनस 1। क्लियर है क्या? चलिए बेटा एक क्वेश्चन करें फास्ट। गिटार कभी बजाए हैं? कभी गिटार प्ले करा बेटा आप लोगों ने? सितार करा है? सितार नहीं करा? बड़ी मस्त आवाज आती है। आओ बेटा ऊपर देखें। बेटे क्वेश्चन नंबर कौन से? चौथा है पांचवा? बेटे चौथा है या पांचवा है? बेटे 3 नंबर का डालें और ऊपर सुन लें पहले। बेटे फ्रीक्वेंसी क्या लिखी है? फ्रीक्वेंसी, एक टर्म दे रखी है फ्रीक्वेंसी, यानी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। बेटे जब वेव पढ़ोगे ना आप लोग 15वां चैप्टर, वहां पे स्ट्रिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानोगे, कैसे गिटार प्ले करते हैं, क्या क्या होता है। बेटा गिटार में स्ट्रिंग होती है नहीं होती? बेटा जैसे उसे वाइब्रेट करोगे ऑस्किलेट हो जाती है, ऊपर नीचे होती है, कभी देखी होगी तुम। तो फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं आएगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड। यहां पे मान लीजिए एक पार्टिकल है 1 सेकंड में 20 बार घूमता है, कितनी बार? 20 बार, तो 20 उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी 20 हर्ट्ज। यानी कोई चीज 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रही है, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी होती थी। तो यहां बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग विच में बी डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर। पहला लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेटे टेंशन है क्या? वो टेंशन नहीं, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। क्या बोला? टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। बेटा जो रस्सी पे फोर्स लगती है उसे फोर्स नहीं बोलते, टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुएं से कभी पानी निकाला है? नहीं निकाला हो तो मूवी में तो देखा होगा। बताओ रस्सी होती है नहीं होती? बेटा रस्सी पे फोर्स लगाते हो, फोर्स मत बोलना। क्या बोलना? टेंशन, खिंचाव। तो टेंशन है क्या? फोर्स ही है। बस रस्सी की बात आएगी तो फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? टेंशन। अरे हाँ ना बोलो भैया। बेटा एक तीसरा फैक्टर है मास पर यूनिट लेंथ। क्या होते हैं? मास पर यूनिट लेंथ, रिप्रेजेंट एम से कराए। वहां लिखा क्या है? एम, पर वास्तविक तो एम का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो रियल में एम नहीं है, रियल में क्या है? एम बाई एल है। तो शब्दों का खेल है, याद रखना। उस एम का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, रिप्रेजेंट ऐसे होता है, पर लिखा कैसे? एम। क्लियर है क्या? तो बेटे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला निकालना है। ऊपर देखो कैसे निकालेंगे। बताओ एल क्या है? लेंथ, और टी क्या है? टेंशन। और टेंशन क्या होती है? फोर्स। तो टेंशन का डायमेंशन वही होगा जो फोर्स का होता होगा, सेम। फिर लो बेटे यहाँ पे पहला स्टेप वही सेम। बताओ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन याद है? t-1 क्या होता है? बेटे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम, टाइम का डायमेंशन t, तो यहाँ क्या आएगा? t-1 करा रखा भैया। आओ बेटा पहला स्टेप, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में क्या आएगा? बेटा एल टी एम आ गया। ए लगाओगे, बी लगाओगे, सी लगाओगे, हाँ ना बोल भैया। बताओ इसके बाद क्या आएगा? दोनों तरफ के डायमेंशन। बताओ फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या होते हैं? t-1, t-1, ध्यान से देखना। बताओ इसका कुछ डायमेंशन है या नहीं है? डायमेंशनलेस। बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l, पावर कितनी है? a। बताओ ये t क्या है? फोर्स, टेंशन ही तो है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 होता है। पावर कितनी है? b। बेटा m क्या है? मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो वास्तविकता में इसका मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? बेटा इसका हो गया m, इसका हो गया l, तो क्या आएगा? ml-1, यानी इस क्वांटिटी का डायमेंशन है ये है। उसका मतलब ये है ना, इसलिए। बताओ कितना आया? ml-1। पावर कितनी है? c है, याद रखना। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ था, वो m नहीं है। आ गया वो ये। बेटा ओपन करो। बेटा यहाँ t-1 लिखा है, बताओ कितना आएगा? l a। बेटा इसको ओपन कर लेना, ठीक है? बोल बेटा कितना आएगा? m b l b t-2b। बेटा यहाँ कितना आएगा? m c। बेटे यहाँ पे l है, क्या है? l c। बेस सेम पावर है। अब फिर लीजिए बेटा इस तरफ m भी है, l भी है, t भी है, और यहाँ पे अकेला क्या है? t। तो m लेना पड़ेगा, l लेना पड़ेगा, 0 ला आगे, फिर करेंगे आगे। लपेटो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।